हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं शांतनु। तो कल हमने पढ़ा था इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के क्या-क्या स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आ जाएंगे अभिलेख, मृतभांड, सिक्के, मुहर और स्मारक। साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। लौकिक साहित्य में आ जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी और अन्य भी ग्रंथ। विदेशी विवरण के अंतर्गत दूसरे देशों से भारत में आने वाले लेखकों का यात्रा विवरण महत्वपूर्ण है, जैसे अल-बरूनी, अल-मसूदी, फाहियान, संयुग्मन, हेनसांग इत्यादि। पुरातात्विक साक्ष्य की आयु पता करने के लिए हम 3 तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। एक कार्बन डेटिंग, फ्लोरीन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है और उस पर जीवन कब आया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक तारा के रूप में थी। उसके निकट और तारा उसका चक्कर लगा रहा था। जब धीरे धीरे वे दोनों तारे एक दूसरे के समीप आए और जब वे समीप आए तो उन दोनों तारों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगा, जिसके कारण दोनों में विस्फोट पैदा हुआ और विस्फोट होने के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस पर महासागर का निर्माण हुआ। और ये जो पूरी घटना है इसको कॉस्मिक एज कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन 2.5 अरब वर्ष पूर्व आया, जिसे हम प्लायोसीन युग कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मानव, सबसे पहले पृथ्वी पर रमापिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रोअफ्रिकनेस आए, होमो हैबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस जो वर्तमान मानव हैं। जो होमो हैबिलस थे उन्होंने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया। होमो इरेक्टस ने आग की खोज की और सीधा खड़ा होने का प्रयास किया। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल आता है। इस युग में मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, जिसके कारण हम इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल।